औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी दीजा बिलाल। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न साइकोलॉजी। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करा था वो था स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है फंक्शनलिज्म, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती जाऊँ कि स्ट्रक्चरिज्म और फंक्शनलिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताती जाऊँ बाय देयर नेम्स। वो ये है जी कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो वर्ड स्ट्रक्चर से मिलता जुलता वर्ड है, और इसमें यही चीज़ स्टडी की जाती है कि स्ट्रक्चर क्या है, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर क्या है। लाइक माइंड है तो कितने एलिमेंट से, किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था। अब हम लोगों ने पढ़ना फंक्शनलिज्म, और फंक्शनलिज्म जैसे कि आप जानते हैं कि फंक्शन वर्ड इसके अंदर आ रहा है, तो ये स्टडी करता है फंक्शंस को, कि हमारा माइंड जो है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। अराउंड 1900 another school of thought that largely replaced structuralism came into being as functionalism। 1900 के आसपास जो है वो नया स्कूल ऑफ थॉट आया था जिसने स्ट्रक्चरलिज्म को रिप्लेस किया था, और वो था जी फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म को एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो थे विलियम जेम्स। ठीक है जी, विलियम जेम्स कॉन्सेंट्रेटेड ऑन व्हाट माइंड डज द फंक्शन ऑफ मेंटल एक्टिविटी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि दिमाग क्या काम करता है, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है जी बिहेवियर क्या रोल प्ले करता है इंसान को बेहतर तरीके से अपना इन्वायरमेंट अडॉप्ट करने में। ठीक है, विलियम जेम्स एग्जामिन्ड द वेज इन विच बिहेवियर अलो पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। ठीक है जी, उसके बाद अनदर अमेरिकन एजुकेटर जो है वो उनका नाम था जॉन डेवे, क्रिटिसाइज द स्ट्रक्चरलिस्ट बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव्स वर टू नैरो। ठीक है, उन्होंने कहा था जी कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे उनको क्रिटिसाइज़ किया था। ठीक है, he studies function of the consciousness experience and refined psychology as the psychology man's adjustment to his environment। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंसान जो है वो किस तरह से बेहतर तरीके से अपने इन्वायरमेंट को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा उन्होंने फंक्शन ऑफ द कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को भी स्टडी किया था। नेक्स्ट स्टूडेंट, इन अदर वर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फंक्शनलिज्म वाज थॉट ऑफ एज द फंडामेंटल यूटिलिटीज़ ऑफ द कॉन्शियसनेस। इट्स मेथड वर एक्सपेरिमेंटल इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इसमें अंदर भी इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ किया गया था, प्लस इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स यूज़ किए गए थे। ठीक है, मेथड्स की प्रॉपर तरीके से बात करते जाएँ तो अगेन वही बात है जी कि इसको कॉन्शियसनेस को स्टडी करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ किया गया था। इसके अलावा जो फंक्शनिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स भी यूज़ की थी मेंटल प्रोसेस और कॉन्शियसनेस को स्टडी करने के लिए। ठीक है, जब भी वो किसी एनिमल को या चिल्ड्रन को या अडल्ट को इवन स्टडी करते थे तो उनकी तरफ से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता था, वो ये था व्हाट फंक्शन डज द स्पेसिफिक बिहेवियर परफॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, कि कौन सा फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक बिहेवियर परफॉर्म करता है। ठीक है, एक्चुअली जो फंक्शनिस्ट थे वो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवैल्यूएशन से इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, उनका कहना था कि जो माइंड है वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करता है। ठीक है, और उसमें ये था कि वो स्टैटिक माइंड जो है वो स्टैटिक नहीं है, जैसे जैसे हम लोग चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे वैसे वैसे हम लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को लर्न करेंगे, फंक्शनिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके ऊपर भी ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म किया गया था। ठीक है, तो वो क्रिटिसिज्म को हम लोग देख लेते हैं जी। सबसे पहले है जी फंक्शनलिस्ट डिड नॉट एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ माइंड कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा था जी कि फंक्शनलिस्ट ने एग्जैक्ट जो है फंक्शन ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस को तो एक्सप्लेन किया ही नहीं। ठीक है, सेकंड क्रिटिसिज्म जो आया था वो ये था दे डिड नॉट डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। उन्होंने माइंड एंड बॉडी के रिलेशनशिप को भी स्टडी नहीं किया, डिस्क्राइब नहीं किया। ठीक है, थर्ड वन इज दे यूज इंट्रोस्पेक्शन मेथड टू स्टडी कॉन्शियसनेस विच वॉज नॉट साइंटिफिक मेथड। आपको पता है स्ट्रक्चरलिज्म में भी इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ किया गया था, और इस वजह से उसको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था कि ये आपका साइंटिफिक मेथड नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है। क्योंकि ये देखिए ना,
इंट्रोस्पेक्शन तो सब्जेक्टिव मेथड है, इंसान जो है वो अपना खुद से ही बता सकता है कि वो क्या फ़ील कर रहा है, क्या नहीं फ़ील कर रहा है। इसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते कि जो एक इंसान हम लोग को बता रहा है कि वो ये फ़ील कर रहा है या ये ऐसा उसको फ़ील हो रहा है, तो वो सही भी बता रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व की हैं कि नहीं की, ये तो सिर्फ वही इंसान बता सकता है। तो ये सब्जेक्टिव मेथड है, तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनिस्ट डिड नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। यहाँ पे अनकॉन्शियसनेस को तो उन्होंने स्टडी ही नहीं किया, उन्होंने जस्ट कॉन्शियसनेस पे वर्क किया और कॉन्शियसनेस पे ही काम किया। तो ये क्रिटिसिज्म आया था कि इन लोगों ने अनकॉन्शियस को स्टडी ही नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है मैं इसका थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके बता दूं कि इसका कंपैरिजन जिस तरह से हम लोग करते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो कंपोनेंट्स की बात करता है और फंक्शनलिज्म जो है वो रोल की बात करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरलिज्म कहता है जी व्हाट थिंग्स इज, चीज़ें क्या हैं, और फंक्शनलिज्म ये कहता है व्हाट द थिंग्स इज फॉर, चीज़ें जो हो रहा है ये किस लिए हो रहा है। ठीक है, और स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है व्हाट मेंटल प्रोसेसेस आर, मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं, और वो फंक्शनलिज्म बात करता है कि ऐसा क्यों है, अगर ऐसा हो रहा है तो व्हाट दे आर, व्हाई दे आर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ दे डू। स्ट्रक्चरलिज्म कहता है जी कि ये कैसे काम करते हैं, और फंक्शनलिज्म ये कहता है व्हाट दे डू, कि ये क्या करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा कंपैरिजन था स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के दरमियान, ताकि स्टूडेंट्स इस चीज़ पे कंफ्यूज ना हो कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किस तरह से करना है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही आसान है, इनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने फंक्शनलिज्म को स्टडी किया है। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिहेवियरिज्म का टॉपिक हम लोग उसमें स्टडी करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह ताला। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।